प्यारे बच्चों, मैं सत्यनारायण आनंद आप सभी लोगों को पढ़ने के विषय में कि पढ़ने से आपको क्या क्या लाभ होगा इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत सारी बातें एक एक करके मैं करता रहूँगा आपसे। आज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे छात्रों, कि पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ होता है कि मस्तिष्क तेज होता है, मस्तिष्क में सोचने की शक्ति पैदा होती है। मस्तिष्क में जितनी ही सोचने की शक्ति पैदा होगी उतनी ही अधिक मात्रा में मस्तिष्क शक्तिशाली होगा, सक्रिय होगा। और मस्तिष्क जिस अनुपात में सक्रिय होगा उस अनुपात में आप कर्मशील बनेंगे, काम करने में आपका मन लगेगा, बुराई से आपका मन दूर भागेगा, आलस से आपका मन दूर भागेगा, अच्छी चीज़ों को सोचने में आपका मन लगेगा, अच्छी चीज़ों को देखने सुनने में आपका मन लगेगा, अच्छा लक्ष्य आपके अंदर आएगा, लक्ष्य के लिए भरपूर मेहनत करने का मन करेगा। आप कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, कठिनाइयों से नहीं घबराएंगे, साहस आएगा, संकल्प आएगा, धैर्य आएगा और किसी भी परीक्षा को, किसी भी चुनौती को परास्त करने का अंदर से सहज रूप से स्वाभाविक रूप से आपका मन करेगा। तो बच्चों, पढ़ने से जो सोचने की शक्ति पैदा होती है इसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं बार बार सभी लोग बच्चों से, छात्रों से अपनी इस कक्षाओं में भी और भी पढ़ने की जो उपयोगिता है, जो लाभ है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात यह है कि आप पढ़िए। पढ़ने से आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं तेज होंगी, आपके मस्तिष्क में सोचने की शक्ति पैदा होगी। अब पढ़ें कैसे, इस पर एक बात कर रहा हूँ मैं। बड़े ध्यान से आप अक्षर को, शब्द को, वाक्य को देखते जाइए, मन में बैठाते जाइए। जिस अनुपात में आप मन में बैठाते जाएंगे, जिस अनुपात में मन में बैठाते जाएंगे, पुनः पलट करके उसको सोचिए। बैठाते जाइए, सोचते जाइए, बैठाते जाइए, सोचते जाइए। जैसे 4 लाइन की बातें पूरी हो गई तो फिर एक बार उसको सोच लीजिए। एक एक लाइन करके सोचिए, 2 लाइन करके सोचिए, 3 लाइन करके सोचिए, 4 लाइन करके सोचिए। जब पूरे प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया तो फिर एक बार सोच लीजिए। इसी तरह से गणित जो होता है, गणित तो सोचने का खान है। गणित से तो बहुत सोच पैदा होती है, मस्तिष्क की कोशिकाओं का बहुत ही विकास होता है, मस्तिष्क की कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। तो गणित के सवाल को लगा रहे हैं तो आपके सोचने की शक्ति स्वाभाविक रूप से तेज होगी। गणित जो भी करना है रटने का विषय होता नहीं है। रटना भी जो है हम सोच करके अगर करें तो रटना नहीं पड़ेगा। जैसे लिखा जाए कि पानीपत का युद्ध किस सन में हुआ, महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे, भारत की स्वतंत्रता कब मिली, भारत पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ। तो यह मात्र रटने का विषय नहीं है। सोचिए कि जो उत्तर आप देख रहे हैं उस उत्तर को 1 बार, 2 बार, 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़िए। ध्यानपूर्वक पढ़ने को ही सोचना कहते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ने को ही मस्तिष्क का व्यायाम कहते हैं। तो बच्चों, अब आप पूरी तरह से यह ध्यान रखिए, मन में बिल्कुल बैठाइए कि पढ़ना चूँकि आपके जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है, आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सक्रिय करने के लिए, आपके दिमाग को बहुत तेज करने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जो दिमाग को तेज करता है, दिमाग को शक्तिशाली बनाता है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ो बच्चों, और पढ़ने के लिए सोचते हुए पढ़ो, ध्यान करते हुए पढ़ो, न कि रटते हुए पढ़ो। अब इस विषय में मैं आगे और भी बात करूंगा, लेकिन पहली बात कि पढ़ने से आपके बहुत लाभ होते हैं। सोचने की शक्ति पैदा होगी, सोचने की शक्ति से आपके और आगे चल करके कई तरह के फ़ायदे आते हैं जीवन में। तो इस तरह से पढ़िए और दूसरे ऑडियो में, दूसरे लेक्चर में हम आपसे पुनः बात करेंगे। हमेशा हम बात करते रहेंगे कि पढ़ने से जीवन में क्या लाभ होता है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यह मेरा एक राष्ट्रीय सोच है, अंतर्राष्ट्रीय सोच है कि हम अपने धरती के सभी बच्चों को, देश के सभी बच्चों को, सभी लोगों को पढ़ने की उपयोगिता के बारे में बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा निवेदन, सुझाव है कि पढ़ो और ध्यानपूर्वक पढ़ो, ताकि तुम्हारे दिमाग की कोशिकाओं में सक्रियता पैदा हो, दिमाग सक्रिय हो। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।